ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान। अभीष्टने ते याद्रिवो यतिस्था जगच्चरे जते स्वस्था चित्तव मन्यवे इंद्रवे विजते भिया अर्चन अनुस्वराज्यम हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान हे यादयुक्त तेरे शब्दों से सचर अचर सब ज्योतिमान त्वष्टा भी तेरे मनन हेतु भजते कंपित हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। सब जानते हैं इस राहुगण देवता इंद्र छंद पंक्ति स्वर पंचम स्वर इंद्र देवता है, तो इस मंत्र में मुख्य रूप से हम इंद्र की ही स्तुति अर्चना कर रहे हैं। इंद्र परमेश्वर होना, अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर इंद्र की स्तुति करते हुए अभिष्टने ईसा पुत्र जी माइक बंद करें। सॉरी। ओम अभिष्टने, अभि उपसर्ग इष्टने, स्तन धातु है गर्जन। सामान्यतः मेघ गर्जना को कहते हैं, शब्द करना, गर्जन करना, किसी भी प्रकार की गर्जना को कह सकते हैं। सिंह गर्जना, वीरों की गर्जना। तो अभिष्टने ते अद्रिवो, तुम्हारा ये अद्रिव जो भी कहा गया है, कहते हैं तुम्हारा स्तने, तुम्हारे गर्जन में, ये सप्तमी विभक्ति है स्तने में, तो तुम्हारे गर्जन में, ते सर्वनाम तुम्हारा अर्थ है, तुम्हारे अभिगर्जन में, अभी उपसर्ग भी साथ में है तो उसको भी कह सकते हैं। उपसर्ग का प्रयोजन यही होता है कि उस धातु का जो अर्थ है उसे और बल विशेषता प्रदान करता है। तो तुम्हारे अभिगर्जन में जो अद्रिव है, अद खाना, तो अद्रिव का अर्थ अन्न से ही ग्रहण किया जाएगा। अद्रयुक्त, अद्रिव, अद्रयुक्त, अन्नयुक्त, अन्नदाता भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की अर्चना कर रहे हैं हम। तो कहते हैं कि हे इंद्र परमेश्वर, तुम्हारे अभिगर्जन में अद्रिव, अन्नयुक्त, अन्नदाता जो भी है, यत जो स्था जगत चारे जते, यत जो स्था अर्थात स्थित है, स्थिर है, कहीं स्थित है वो,
और जगत, जग धातु का अर्थ है गति करना। तो जगत का अर्थ क्या हुआ? गतिशील। ये जो हम कहते हैं जगत, इसीलिए कहते हैं, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गतिशील है। अपने परिक्रमा पथ पर ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ये जो जगत है हम कहते हैं, तो इसका अर्थ गतिशील ही है। हम संसार कहते हैं, संसार का अर्थ भी गतिशील है। सम उपसर्ग और सार, श्री गतो धातु जो पहले भी आया है, हमने बताया है आपको, श्री सरकना चलना। तो संसार का अर्थ भी गतिशील है, जगत का अर्थ भी गतिशील है। ये संसार गतिशील है। इसको लोगों ने इस प्रकार भी कहा कि यह संसार परिवर्तनशील है, तो गति का भाव परिवर्तन भी ले लिया गया। यही भी ठीक है, स्थिर नहीं। तो इसमें क्या कहा गया है? यत स्था, यत अर्थात जो सर्वनाम है, स्था स्थित है या स्थिर है। स्था धातु का अर्थ है स्थित होना। जगत, जग गति करना, अर्थात जो गतिशील है। तो कह रहे हैं जो स्थिर है और जो गतिशील है, दोनों ही। भाई दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो कुछ स्थिर हो या गतिशील हो। तो उनका दोनों ही, वो स्थिर हो या गतिशील हो, वो तुम्हारे अभिगर्जन में जगत च रेजते, वो स्थित है और गतिशील है, दोनों ही रेजते। रेज प्रकाशित होना, रेजते अर्थात प्रकाशित होता है। देखिए, जो अन्नमय है, अन्न युक्त है, अन्नदाता है, अद्रियो शब्द को कह रहे हैं। अद्रियो अद धातु से जो अन्न है, अन्नमय है, अन्नदाता है, ये भावार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। जो स्थिर है या गतिशील है, वो सब तुम्हारे अभिगर्जन में प्रकाशमान होता है। जो परम सत्ता का अभिगर्जन है, उसकी गर्जना का भाव क्या हो सकता है? जैसा कि पिछले मंत्रों में भी हम कहते आए हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कि हम बहुत समर्थ शक्तिशाली हो गए हैं, उसके समक्ष तो कुछ नहीं है। तो ये संभवतः उस भाव को यहां ग्रहण किया जा रहा है कि तुम्हारे अभिगर्जन में, उस परमेश्वर परमात्मा के अभिगर्जन में सब प्रकाशित होते हैं। वहां कोई, जब उसका शासन चलता है, अभिगर्जन का भाव इस रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं कि जब उसकी गर्जना होती है तो स्थिर हैं, गतिशील हैं, अन्नमय हैं, अन्नदाता हैं, जो भी हैं, उसमें तो सब प्रकाशमान है, उसी से हैं। कह रहे हैं जो कुछ भी है, स्थावर जंगम, स्थिर गतिशील, चर अचर, ये बाइनरी जिसे कहा जाता है, द्वैत है, विरोधाभास है। अर्थात विभिन्न प्रकार की सृष्टि जो कुछ भी है, वो सब उसके अभिगर्जन में, उसके शब्दों में, उसकी वाणी में समान रूप से, सम्यक रूप से प्रकाशित है। ये भाव इसमें हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। अभिगर्जन को, उसकी वाणी को, उसके शब्दों को हम ये भी कह सकते हैं कि जो उस रीति व्यवस्था को समझने का प्रयास हम करते हैं, संकेत मिले। वेद को ईश्वरी वाणी कहा जाता है, तो हम अपनी भावना, श्रद्धा, आस्था के अनुसार इस अभिगर्जना को वेद से भी जोड़ सकते हैं कि जो आपकी वेद वाणी है, ये आपकी अभिगर्जना है, ये परमेश्वर का गर्जन है, इसमें सब प्रकाशित होते हैं। तो इस वेद में सबके विषय में आपको जानकारी मिलती है, संपूर्ण प्रकृति का, सृष्टि का प्रकाश, उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो
इस रूप में कहा गया है कि उसकी वाणी में सब कुछ प्रकाशित होता है, ये अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। त्वष्टा चित तव मन्नवे, त्वष्टा क्या है? त्वक्ष धातु है पैना करना, वास्तव में इसका अर्थ है छील कर पैना करना। यूं कहें छीलना, जैसे हम अपने चाकू में धार रखते हैं, इस भाव को भी समझ सकते हैं। इस तरह से किसी को तीक्ष्ण करना, पैना करना, छील करके उसको एक आकार देना, ये इस धातु का अर्थ है। तो इस रूप में त्वष्टा का भावार्थ कुछ ऐसा भी किया जाता रहा है कि जो शिल्पी हैं, कह सकते हैं तकनीकविद हैं, जो प्रकृति के तत्वों से लोहा लकड़ी आदि का उपयोग करके उसको काट छील कर विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, उस ओर भी संकेत ग्रहण किया है विद्वानों ने, कर सकते हैं। त्विष धातु भी हमने इसमें मानी है। त्विष धातु का अर्थ है प्रकाशित होना, तो त्वष्टा का अर्थ है एक प्रकार से छील कर, तराश कर, पैना करना, गढ़ना। तो सृष्टि के सृजन को भी स्वीकार किया जा सकता है त्वष्टा के भाव में, सृष्टा कह सकते हैं, जो इस प्रकार से प्रकृति का सृजन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, उसको बना रहा है, गढ़ रहा है। और प्रकाशित करने का भाव तो है ही, त्वष्टा अर्थात प्रकाशक, प्रकाश करने वाला, वो संपूर्ण सृष्टि का प्रकाशक है। यह गुण इससे ग्रहण कर सकते हैं। चित अव्यय ही के अर्थ में मान लें तो वह त्वष्टा प्रकाशक ही तब तुम्हारा मन्नवे, मन्नु के लिए, मन्नवे पहले भी आया है, हम लोग विचार कर चुके हैं। मन धातु का अर्थात अर्थ है विचार करना, मनन करना, गर्व करना, मानना। तो मन्नवे का अर्थ है मनन, चिंतन, विचार, गर्व, मानना। तो विचारशीलता के लिए या गर्व के लिए भी कह सकते हैं, सकारात्मक रूप में आया है कि हमें अपने सच्चाई पर, सद्धर्म पर, संस्कृति पर, धर्म पर, राष्ट्र पर गर्व है, ठीक है, होना चाहिए। तो उस रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मन धातु का मुख्य अर्थ तो मनन करना ही है, तो विचारशीलता, मननशीलता को मुख्य रूप से ग्रहण करेंगे। इंद्र बेविज्यते धिया, कह रहे हैं इंद्र, हे परमेश्वरवान, हे परमेश्वर। इंद्र परमेश्वर होना, तो हे परमेश्वरवान, हे परमेश्वर, हे इंद्र। वे विज्यते, ये क्रिया है, बीज डरना, पृथक करना, अलग करना। वे विज्यते का अर्थ क्या हुआ? हम कह सकते हैं हे इंद्र, लोग डरते हैं, अगर कुछ गलत करेगा, कुछ अनुचित करेगा, कुछ असत्य आचरण करेगा, धर्माचरण करेगा, तो उसे ईश्वर से डरना चाहिए। इंद्र परमेश्वर, उसके लिए तो निश्चित रूप से भयकारक होना ही चाहिए, उसे ईश्वर से डरना चाहिए। हम यदि ये भाव रखें कि ईश्वर के प्रति भय का भाव रखेंगे, तो हम अनुचित आचरण नहीं करेंगे, हम सत्य मार्ग पर चलेंगे। ये प्रेरणा हम ग्रहण कर सकते हैं। पृथक करना, अलग करने का भाव जो है, वो भी इसी भाव से ले सकते हैं कि उस ईश्वर का भय रहेगा। दोनों ही अर्थ समाहित करके हम अर्थ करते हैं ऐसी स्थितियों में, इसलिए अलंकार से दोनों ही अर्थ ले लीजिए कि जब हम उससे डरते हैं तो हम अपने से बुराइयों को अलग कर सकते हैं, हम अनुचित विचार, व्यवहार, आचरण को अपने से अलग कर सकते हैं। जब उसका भय होगा तो हमें संसार में किसी और का भय नहीं होगा। किसी और भय या लालच में हम कोई भी अनुचित मार्ग नहीं अपनाएंगे। इस मंत्र की ये प्रेरणा, ये भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। अर्चन अनुस्वराज्यम,
अपने भीतर के स्वराज्य के अनुकूल अर्चना करते हुए जो हमारे स्व अपना राज दीप्तो धातु है, प्रकाशित होना, जो अपने भीतर का दिव्य प्रकाश है, उस इंद्र परमेश्वर परमात्मा का दिव्य चेतन प्रकाश है, उसकी अर्चना करते हुए हम अपने जीवन को इस मंत्र की प्रेरणा के अनुसार सत्य मार्ग पर ले जा सकते हैं। यही भाव इसका हम ग्रहण करें। ओम खम ब्रह्म। आप लोग प्रारंभ करें, आगे बढ़ें। जी, किसी साथी का इस मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो कर सकता है, अन्यथा फिर मंत्र पाठ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मंत्र पाठ करें। यदि किसी का प्रश्न हो तो बीच में भी ले लिया जाए, ऐसी व्यवस्था बना लें तो ठीक है। जी स्वामी जी, सर्वप्रथम आज पुलकित भैया करेंगे, इसके पश्चात हम हैं और ईसा पुत्र जी हैं और विदुषी जी, कोमल जी, माता विजय लक्ष्मी जी, और कोई साथी करना चाहेगा तो वो कर लेगा। ठीक है पुलकित भैया, आप प्रारंभ। जी। ओम इत्ताहि सोमे इत्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम सविष्टवज्रन ओजसा पृथिव्यानीशश्च अहिम अर्चन अनुस्वराज्यम। इस तरह ही सोम में आनंद में वह ब्रह्म करता वृद्धि है, वह बलिवृद्धि प्रगति में ओज से शासन करे व्यापक धरा पर, हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम स्वाताम अहमदत बिरसा मदः सोम स्वेनावृत्ता स्वतः एनावृतमनि अभ्यः जगन् वर्जन ओजसः अर्चन अनुस्वराज्यम। वह तुम्हें हर्षित करे आनंदकारी सोम, जो वर्षा पराक्रम प्रगति में ऐश्वर्य में वज्र प्रगति में ओज से, जो खाद्य के जल के लिए करता हनन हिंसकों का, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ प्रेहि अभिः धृष्णुः न ते वज्रो नियंसते इन्द्रं नृम्णं हि ते सवो हनुवृत्रं जयः अपो अर्चन अनु स्वराज्यम। सब ओर से सब प्राप्त हो तुम जय करो, हो नहीं अवरुद्ध गति तेरी कभी। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा बल नरों में, हनन करता हिंसकों का जय करे वह पालकों का, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। जी करिए कोमल जी। विदुषी जी आप करिए। आज मैं नहीं करूंगी। जी कोमल जी आप करिए। मैं कर रही हूँ। ओम निहीन्द्र इंद्र भूम्या अधि द्रत्रम अघनथ निदिवा सृजामरुत्वति जीवधन्या इमापो अर्चन अनुस्वराज्यम।
हे इंद्र परम ऐश्वर्य हनन कर हिंसकों का, भूमि पर दिवलोक भी हो वह कहीं, अब सृजन अब मुक्त कर दे मरण धर्मा हम सभी को, जीव धन्या अपह पालक करे जो, हम करे अर्चन अनु स्वराज्य का। ॐ इन्द्रो वृद्धस्य दोदतः सानुं वज्रेण हीडितः अभिक्रम्य अवजिघ्नते अपैशर्माय चोदयन् अर्चन अनुस्वराज्यम्। वह इंद्र करे दोहन कंपित, वह वेग वज्र से अवमानित, सेवित हिंसक का हनन करें से प्रेरित कर पालक रक्षक को, हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम। हाँ, किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? किशोर जी हाँ जी। आइए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, आप हाँ, इसमें हम लोग पहले मंत्र की व्याख्या शब्दशः करते हैं और उसमें ये पाठ भी होता है सूक्त का। तो मंत्रों का पाठ करना और अर्थ शब्दशः प्रमाण सहित अर्थ करना, यही दो उद्देश्य हैं। क्या ये महेश जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं किशोर जी, महेश जी या कोई भी। जी प्रणाम। प्रणाम, बताइए। बहुत अच्छा मैं तौर पे जुड़ा हूँ और मैं राजस्थान से पाली जिले से हूँ और आपका जो ये प्रयास बाकायदा भविष्य में, निकट भविष्य में वेदों के लिए और वेद विद्याओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा, मैं यही कामना करता हूँ। अच्छा लगा मुझे, प्रथम बार जुड़ा हूँ मैं। जी, आज आप प्रथम बार जुड़े हैं और अभी अभी जुड़ रहे हैं क्या? ये प्रारंभ अभी जुड़े हैं, मैंने जस्ट अभी आया हूँ तो ऑफिस से अब जस्ट देखा है मैंने, तो देखते ही मैंने बोला जुड़ना चाहिए मुझे है। जी अच्छा जी लगा जी। ये 7 बजे यदि आप जुड़ सकेंगे कि नहीं? पक्का जुड़ूंगा, रोज जुड़ूंगा मैं। जी जी, तो ऐसा है 7:30 बजे हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो एक मंत्र का शब्दशः अर्थ व्याख्या करते हैं प्रमाण सहित कि शब्द क्या अर्थ हुआ और व्याकरण से कैसे हुआ, किस धातु से बना है आदि। जी, वो सब मतलब एक एक शब्द का प्रमाण सहित अर्थ व्याख्या करना और मंत्र का पाठ करने का अभ्यास करना, दो मुख्य इस कक्षा के लोगों के। और ये वैदिक क्रांति ग्रुप से जुड़े हैं आप? हाँ जी, उदय में जुड़ा हूँ। ये जो ग्रुप है मुझे जोड़ा गया था, वैदिक हिंदुस्तान से जुड़ा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इस ग्रुप से जुड़ा हूँ जी। ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है। वो भी सब अपना ही ग्रुप है जी। तो लिंक मिली है आपको? लिंक हाँ, ग्रुप में देखा मैंने, अभी ग्रुप में मिला है मुझे लिंक। उसमें भी जुड़ सकते हैं, जो भी दिया हुआ है लिंक जी। तो उसमें मिलती रहेंगी। जी जी, अच्छी बात है। कोटि साहब प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे क्या? हेलो। हाँ किशोर जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हम कह रहे थे यदि भारत में हर जगह गुरुकुल खुल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। आप प्रयास करें, अपने स्थान पर आप खोले तो अपने से होता है। चाहते तो हम सब हैं, हर गांव में गुरुकुल होना चाहिए। ये हमारा यही है, घर घर वेद जन जन वेद। उससे पहले का प्रयास ये करें कि आपके घर में वेद हो और प्रतिदिन उसका कुछ पाठ स्वाध्याय करने का प्रयास करें। आपके आसपास परिचय में जो लोग हों उनको धीरे धीरे उनके घर तक वेद पहुंचाएं। तो छोटा गुरुकुल ये अपने आप बनता चला जाएगा। और जहां साधन उपलब्ध हो जाए, भाई गुरुकुल खोलने के लिए धन चाहिए ना, तो जहां ऐसे हो जाए, धन उपलब्ध हो जाए, तो वहां गुरुकुल खोल दीजिए। केवल धन चाहिए, बाकी सब है, और कोई समस्या नहीं। यदि आपके पास ऐसे लोग हों तो बताइए, हम तुरंत गुरुकुल खोलते हैं जहां भी खोलना हो। ठीक है? सही, ठीक है। व्यवहारिक होना है, चाहने से है, उसके लिए साधन जुटाने पड़ते हैं, प्रयास करना पड़ता है, तो हो जाता है।
सही कहा आपने। पहले आप को सीख जाएं और दूसरों को सिखाना पढ़ाना प्रारंभ कर दें। अपने घर घर गुरुकुल चलाएं एक अभियान हमारा है। आप सीख लें और अपने आसपास के कुछ लोगों को बुला लें घर में, प्रतिदिन 1 घंटा दे सके, सप्ताह में 1 घंटा दे सकें, तो उनको आप वेद पढ़ाइए। ये हमारे सब वीडियो उपलब्ध है, वही उनको सुनाइए, लोग वेद पढ़ेंगे सीखेंगे। आपके घर में गुरुकुल चल सकता है, कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है ना। आप हाँ, अपने समय निर्धारित कर लीजिए कि प्रतिदिन या सप्ताह में 1 घंटा निकाल लीजिए और जो भी आपके मित्र परिचित हैं उनको बुला लीजिए। ये हमारे उनको सुना दीजिए, वेद की व्याख्या उनको मिल जाएगी, एक कक्षा की पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। ठीक है, ठीक है। कोई 1 रुपया नहीं लगना है। इस तरह से आप लोगों तक वेद पहुंचा सकते हैं। आपका घर एक तरह से गुरुकुल हो जाएगा और आप उस गुरुकुल के आचार्य हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, साधन पढ़ेंगे तो बड़े गुरुकुल बन जाएंगे। तो इस प्रकार से वेद पीठों की स्थापना, हम इसे वेद पीठ कह रहे हैं। घर घर वेद, जन जन वेद, ये होगा। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी इस प्रकार से वेद पीठ के आचार्य हो जाएंगे। घर पर एक छोटा सा वेद पीठ का बोर्ड लगा दीजिए, संचालक लिख दीजिए, तो बुला करके वेद सिखाना प्रारंभ कर दीजिए। ये मत सोचिए आप बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे तब सिखाएंगे। अच्छा, कर दीजिए, आपको पूरे वीडियो मिलेंगे, पुस्तकें मिलेंगी। पुस्तकें खरीद सके, मंगा सके, पुस्तकें मंगा लीजिए। न मंगा सके तो वीडियो सारे यूट्यूब पर मिलेंगे, आप निःशुल्क उसी को सुनाइए। यही करिए, ठीक है। ठीक है। लोग प्रयास कर सकते हैं जो भी हैं। हाँ, और कुछ धन- कह रहे हैं क्या महेश जी, या कोई बताइए। महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? ठीक है, और जो लोग और अभी जुड़े हैं तो परिचय कर लीजिए। सीताराम जी, पुलकित जी देख लीजिए, तो लोगों से परिचय कर लीजिए, ये आवश्यक है। सूक्त का पाठ हम लोग प्रतिदिन कर ही रहे हैं। हमने पहले भी कहा था आवश्यक नहीं है कि पूरा सूक्त हम प्रतिदिन कर ही पाए, कर लेंगे तो अच्छा है। लोगों को जोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी स्वामी जी। किशोर जी, आप अपना परिचय देंगे? हाँ जी, हम बिहार से हैं जी। नहीं, वो तो आपकी भाषा से ही लग रहा है कि आप बिहार से हैं। बिहार में कहाँ? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा से हैं। हाँ, ये बताइए, अभी विद्यार्थी हैं? अभी विद्यार्थी हैं। हाँ, ये आपके सभी साथी जो जुड़े हैं, अधिकांश सब आपके जैसे विद्यार्थी ही हैं। के साथ आपकी मित्रता हो जाएगी इसी बीच में, और मिलजुल करके आप लोग हमारे इस वेद प्रचार अभियान को आगे बढ़ाइए। घर घर वेद, जन जन वेद जी। और देख लीजिए जो भी सज्जन हो। अमन यादव जी, आप अपना परिचय देंगे? जी सर, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले से हूँ। उत्तर प्रदेश में जौनपुर। अभी जी जी गुरु जी। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? जी जी गुरु जी, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ, ये अधिकांश लोग इसी स्तर के विद्यार्थी हैं, जैसे अधिकांश लोगों का चल रहा है ये बच्चों का। तो और ये प्रारंभ कर दें, ठीक है, और आगे बढ़िए। और कोई सज्जन है तो बात कर ले। जी महेंद्र जी, आप अपना परिचय एक बार पुनः दे दीजिए। स्वामी जी, और सभी परिचित लोग हैं जो पीछे पहले से कक्षा में जुड़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना चाहें पाठ करें। हमने बताया कि जितना हो सके करें, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना भी हो गया। अभ्यास कराने का उद्देश्य है, वो चल ही रहा है। खैर, समय है, अभी कर सकते हैं, अच्छी बात है। जी स्वामी जी, मैं करता हूँ मंत्र 5। इंद्रो
तस्य धोदता सानुं वज्रेण हीडितः अभिक्रम्य अवजिघ्नते अपा सर्वाय चोदयन् अर्चन अनुस्वराज्यम्। वह इंद्र करे दोहन कंपित, वह वेग वज्र गति से अपमानित। सेवित हिंसक का हनन करे, प्रेरित कर पालक रक्षक को। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ अधिसानौ निजिघ्नते वज्रेण सत्पर्वणा मन्दानः इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुमिच्छति अर्चन अनुस्वराज्यम्। वह इंद्र हनन करता सतपर्व वज्रगति से अधिसेवित को हर्षित करता। वह अन्न प्राण से मित्रों सहित चाहता गान स्तुतियों को। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ इन्द्र तुभ्यं वदित्वा ॐ इन्द्र तुभ्यं इत अद्रिवो अनुत्तम वज्रीवीर्यं यत हत्यं मायिनं ग्रमहम् तम उत्तम मायव्या अवधिः अर्चनु अनुस्वराज्यम्। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, हे वज्रमयी, हे प्रगतिशील अप्रेरित वीर समादृत जन, जो माया भी मृगया करते उनको माया से हनन करे। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ वीते वज्रासः अस्थिरन् नवतिं नाव्याः अनु महत्ते इन्द्रवीर्यं बाहुर्वते बलं हितम् अर्चन अनुस्वराज्यम्। हे इंद्र तुम्हारे वज्र प्रगति स्तुति नवीन कोश सुथिर कर। हे महत पराक्रम तेरा ही, बहुबल हितकारी तेरा ही। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ सहस्रं सकामयर्चत वरिष्ठो बत विशति सता एनम अनु वनु इंद्राहे ब्रह्मा उदितम् अर्चन अनुस्वराज्यम्। अर्चना करें मिलकर सहस्त्र, इस स्तुति करते मिल भी प्रमुख। सत जन को स्तुति करते स्थिति, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ इन्द्रो वृत्रस्य तविषीं निःअहन् सहसा सह महत्तत् अस्य पौंस्यं वृत्रं जघन्वानसृजत् अर्चन अनुस्वराज्यम्। इंद्र परमेश्वर हनन कर हिंसकों की ज्योति का गतिवृद्धि हिंसा का बलों से बलि हिंसक का हनन कर। सृजन करता त्याग करता हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ इमे चित्त्वमन्यवे वेपेते भियसामहि
यत इन्द्र वज्रिन ओजसा वृत्रं मरुत्वान् अवधिः अर्चन अनुस्वराज्यम्। इंद्र परमेश्वर तुम्हारे मन्य से भय से प्रकंपित है महत। हनन करता हिंसकों का रोज से, जो वज्रमय गति मय स्मरणशीलों सहित। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम न वे पिता न तन्यता इंद्रम विद्रो बीवयत्। अभि एनं वज्रः आयसः सहस्रवृष्टि आयत अर्चन अनुस्वराज्यम्। हिंसक नहीं नव भयभीत कर सकता कभी, विस्तार से या कंपनों से इंद्र को। जो सहस्त्रों ज्योति में वज्र में, जो सदा गति शब्द शासन युक्त है। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ यत्वृत्रं तव च असनिं वज्रेण सम अयोधयः। अहिम् इन्द्र जिघांसतो दिवि ते बद्बधे सवो अर्चन अनुस्वराज्यम्। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा व्याप्त बल ही हिंसकों से युद्ध करता वज्र गति से, जो अहितकारी उसे ही हनन करते। दिव्य तेरा प्रगति बल बांधे हुए है। हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम अभीष्टनेते अद्रिवो यत स्था जगत चरेजते। त्वष्टा चित्तत्वमन्यवे इंद्रिवे विजयते विया अर्चन अनुस्वराज्यम्। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, हे अद्रियुक्त तेरे शब्दों से सचर अचर सब ज्योतिमान। त्वष्टा भी तेरे मनन हेतु वैसे कंपित। हम करे अर्चन अनुस्वराज्य का। ओम नहीं नुयात अधिमसि इंद्रं को वीर्यापरः। तस्मिन् नमणम् उत्क्रतुम् देवा ऊजांसि संदधोः अर्चन अनुस्वराज्यम्। उस इंद्र परम ऐश्वर्यवान व्यापक प्रभु को कर सके प्राप्त या समझ सके। किसमें इतना सामर्थ्य शक्ति, उसमें नरत्व है कर्म शक्ति। वह दिव्य ओज धारण करता। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम या अथर्वा मनु पिता दध्यर्धियम अंतः तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथा इंद्रे उक्था सम अग्मत अर्चन अनुस्वराज्यम्। जिसे अथर्वा अवचर, जो सदा हिंसक मननशील। वह पालक रक्षक प्रगतिशील, धारणा बुद्धि धारण विस्तृत। वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान, सब वृद्धिशील जन वाणी से उसको कर लेते प्राप्त सदा। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का।
ओम नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। तो पाठ भी पूर्ण हुआ, तो किसी को कुछ देख लीजिए, किसी को कुछ कहना है, कोई परिचय भी करना है, कुछ है, या फिर समापन कर दें। कार्य पूर्ण हुआ, कल पुनः मिलते हैं। जी स्वामी जी मंत्र कर देते हैं, समापन मंत्र। और आचार्य जी कल नहीं जुड़ पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, कल मैं शादी में जा रही हूँ। जी जी, हाँ, ओम मंत्र। जी स्वामी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असोऽहम् ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते साथियों, सभी साथियों को ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी को, ओम खम ब्रह्म। प्रणाम सभी को। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।